यह कहानी उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव की है, जहां अंधविश्वास और आस्था का गहरा प्रभाव था। गांव में एक पुराना खंडहर नुमा घर था, जिसे लोग भूतिया मानते थे। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि वहां एक आत्मा का वास है, जो किसी को भी जीने नहीं देती। लेकिन एक दिन एक मासूम बच्चा उस घर के पास चला गया, और उसके साथ जो हुआ वह रोंगटे खड़े कर देने वाला था। यह एक सच्ची घटना है, जिसे गांव वालों ने खुद अपनी आंखों से देखा था। उत्तर प्रदेश के एक गांव में, जहां अब भी पुरानी मान्यताओं को माना जाता था, एक पुराना खंडहर था। गांव के लोग बताते थे कि वहां कई वर्षों पहले एक तांत्रिक मारा गया था, जिसकी आत्मा आज भी वहां भटकती है। कोई भी व्यक्ति उस घर के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। गांव में एक 12 वर्षीय लड़का था, रोहन। वह बहुत जिज्ञासु था और हमेशा रहस्यमयी चीजों के बारे में जानने की कोशिश करता था। उसके माता पिता ने उसे कई बार चेतावनी दी थी कि वह खंडहर के पास न जाए, लेकिन रोहन को उस जगह के रहस्य को जानने की तीव्र इच्छा थी। एक दिन रोहन अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था। खेलते खेलते उसकी गेंद खंडहर के अंदर चली गई। दोस्तों ने उसे चेताया कि वहां मत जाओ, लेकिन रोहन ने उनकी बातों को नजरअंदाज कर दिया और खंडहर में घुस गया। जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, उसे एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। घर के अंदर धूल जमी थी और दीवारों पर अजीब सी आकृतियां बनी थीं। जैसे ही उसने गेंद उठाई, अचानक एक जोरदार झटका महसूस हुआ और वह जमीन पर गिर पड़ा। उसे ऐसा लगा कि कोई उसे देख रहा है। तभी अचानक एक भारी आवाज गूंजी, "तू यहां क्यों आया?" रोहन का शरीर कांपने लगा। उसकी आंखों के सामने एक काले कपड़ों में लिपटा हुआ एक भयानक साया था। रोहन डर के मारे चीखना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज बंद हो गई। रोहन किसी तरह भागकर घर पहुंचा, लेकिन उस रात उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। उसके माता पिता ने देखा कि वह बिस्तर पर अजीब तरह से तड़प रहा था। कभी वह जोर जोर से हंसने लगता, कभी रोने लगता। उसकी आंखें सुर्ख लाल हो गई थीं और वह अजीब भाषा में कुछ बड़बड़ा रहा था। गांव के लोग इकट्ठे हो गए। किसी ने कहा कि उस पर भूत का साया है। रोहन की मां रोने लगी। उन्होंने तुरंत गांव के एक बुजुर्ग पंडित जी को बुलाया। पंडित जी ने देखा कि रोहन की हालत बहुत खराब थी। उन्होंने कहा, "इस लड़के पर तांत्रिक आत्मा का प्रभाव है। इसे बचाने का एक ही उपाय है, हनुमान जी की शरण में जाना।" रोहन के माता पिता उसे गांव के पास स्थित हनुमान मंदिर ले गए। जैसे ही उसे मंदिर के भीतर रखा गया, उसकी हालत और खराब होने लगी। वह जोर जोर से चीखने लगा, मानो कोई शक्ति उसे मंदिर में जाने से रोक रही हो। पंडित जी ने संकट मोचन हनुमान जी के चरणों में प्रार्थना की और हनुमान चालीसा का पाठ शुरू किया। जैसे जैसे मंत्रोच्चार होता गया, रोहन और अधिक तड़पने लगा। वह जमीन पर लौटने लगा। उसकी चीखें और डरावनी हो गईं। तभी मंदिर में जलता हुआ दीपक अचानक बहुत तेज जल उठा और एक अजीब हवा चलने लगी। पंडित जी ने जोर से कहा, "बजरंगबली की कृपा से यह आत्मा इस बच्चे को छोड़ दे।" तभी रोहन की आंखों से आंसू निकलने लगे। उसका शरीर शांत होने लगा और उसके मुंह से एक कर्कश आवाज आई, "मुझे जाने दो।" पंडित जी ने और जोर से हनुमान चालीसा पढ़ा और जैसे ही आखिरी चौपाई पूरी हुई, रोहन ने एक जोरदार चीख मारी और बेहोश हो गया। कुछ मिनट बाद रोहन धीरे धीरे होश में आया। उसकी मां ने उसे गले लगा लिया। मंदिर में मौजूद सभी लोग जय हनुमान के नारे लगाने लगे। पंडित जी ने बताया कि हनुमान जी की कृपा से तांत्रिक आत्मा अब मुक्त हो गई है और उसने रोहन को छोड़ दिया। उन्होंने सभी गांव वालों से कहा कि वे हर मंगलवार को हनुमान मंदिर में पूजा करें, ताकि कोई बुरी आत्मा गांव में प्रवेश न कर सके। रोहन अब पूरी तरह ठीक था। उसके माता पिता ने मंदिर में हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाया और उनकी कृपा का धन्यवाद किया। यह घटना गांव के सभी लोगों के लिए एक सीख बन गई। अब कोई भी उस खंडहर के पास नहीं जाता था। गांव वालों ने मिलकर वहां एक हनुमान मंदिर बनवा दिया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अंधविश्वास से ज्यादा महत्व श्रद्धा और भक्ति का होता है। जब भी कोई विपत्ति आए, संकट मोचन हनुमान जी का स्मरण करें, वे अवश्य रक्षा करेंगे। जय श्री राम। जय बजरंगबली।